Hello everyone, my name is Kavita Sharma and you are watching the Official Law World. Let's start the next case of our topic 2 CIT versus बिनोय कुमार साहस. So guys, इस केस में क्या होता है, बिनोय कुमार साहस जो कि एक रिस्पोंडेंट है, इसके पास 6000 एकड़ का एक जंगल होता है और इसमें वो साल और पियसर के ट्री को जो है वो उगाता है. ठीक है, अभी जो ट्री है ना, ये नेचुरल तरीके से ग्रो होते हैं. ठीक है, बेसिकली स्पॉन्टेनियस ग्रो होते हैं. इन ट्रीज़ को बेचकर रिस्पोंडेंट कुछ इनकम जनरेट करता है अपनी, और रिस्पोंडेंट क्लेम करता है कि ये जो इनकम है ना, जो वो जनरेट कर रहा है वो एग्रीकल्चर इनकम है. सो इट इज़ नॉट एक्सेसिबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट. ठीक है, लेकिन अब जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो रिस्पोंडेंट के क्लेम को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि इनकम टैक्स ऑफिसर इसे एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानता. ठीक है, और इनकम टैक्स ऑफिसर रिस्पोंडेंट के सारे एक्सपेंसेस को डिडक्ट करते हुए जितनी भी उसकी इनकम आती है उस पर टैक्स की असेसमेंट करता है. अब रिस्पोंडेंट जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होता इनकम टैक्स ऑफिसर के डिसीजन से. ठीक है, तो वो क्या करता है, वो ACC जाता है. ठीक है, अपीलेट असिस्टेंट कमीशन में जाता है और फिर जाता है, उसके बाद जाता है ट्राइब्यूनल में. ठीक है, अब जो ACC है और जो ट्राइब्यूनल है वो इनकम टैक्स ऑफिसर के डिसीजन से एग्री करते हैं. ठीक है, और वो भी क्या कहते हैं कि जो इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है. उसके बाद इसमें इशू जनरेट होता है कि वेदर इट इज़ एग्रीकल्चर इनकम और नॉट. ठीक है, अब जाता है आगे केस. तो रिस्पोंडेंट की कंटेंशन क्या होती है, रिस्पोंडेंट ये कहता है कि वो लार्ज नंबर में लेबर और वर्कर रख रहा है अपने पास. ठीक है, जिससे कि फॉरेस्ट में जितनी भी ट्रीज़ हैं उनकी वीडिंग, फेलिंग, क्लियरिंग एंड गार्डनिंग ऑफ ट्रीज़ की जा सके. ठीक है, और रिस्पोंडेंट के अकॉर्डिंग यह जितने भी ऑपरेशन हैं वो क्या हैं, एग्रीकल्चर ऑपरेशन है. तो इनकम भी क्या होनी चाहिए, एग्रीकल्चर इनकम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू रिस्पोंडेंट. ठीक है, अब कोर्ट क्या कहता है इसमें, कोर्ट कहता है कि लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस. ठीक है, उस लैंड में स्पॉन्टेनियस ग्रोथ वाले फॉरेस्ट इंक्लूड नहीं होते हैं जो बेसिकली नेचुरली ग्रोन हो रहे हैं. आपको नहीं पता ना कि अब वो कैसे पता लगाएंगे कि बिनोय कुमार साहस ने इतने बड़े जंगल में कौन कौन से जो ट्रीज़ है वो खुद ने उसने ग्रो करे हैं. इसके ऊपर उन्होंने कोई आगे कुछ नहीं करा था. ठीक है, तो एग्रीकल्चर ऑपरेशन के लिए किसी भी ऑपरेशन में बेसिक ऑपरेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्ट ऐसा कहती है. अब फॉर एग्जांपल बेसिक ऑपरेशन लाइक हो गया प्लांटिंग, हो गया सोइंग ऑफ सीड्स, हो गया. ठीक है, अब ये क्या है, बेसिक ऑपरेशन है. और अगर आप कोई एग्रीकल्चर ऑपरेशन कर रहे हो तो उसमें बेसिक ऑपरेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो कोर्ट ये कहती है कि सिर्फ वीडिंग, फेलिंग, कटिंग and gardening does not constitute agriculture operation. These all are subsequent activities. Okay, तो एट द एंड कोर्ट यही कहती है कि जो इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है. ओके, तो गाइज मुझे लगता है आपको ये केस इजीली समझ आ गया होगा. हम कल नए केस के साथ मिलते हैं, और इस टॉपिक का बस एक ही केस बचा हुआ है, वो मैं कल कवर करा दूंगी. तब तक के लिए बाय बाय एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. ओके.